दोस्तों, हाल ही में ही हमारी सेना की मैकेनिज्म इन्फेंट्री की फायर पावर को बढ़ाने के लिए 200 की संख्या में कौनकुर मिसाइल को खरीदने का फैसला लिया गया है। कौनकुर मिसाइल की बात की जाए तो कौनकुर एक सेकंड जनरेशन की सेमी ऑटोमेटिक वायर गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल को हमने स्पेशली BMP-2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में लगाने के लिए बनाकर तैयार किया है और आने वाले समय में यही कौनकुर मिसाइल हमारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को काफी बेहतर बनाने वाली है। इस मिसाइल की मदद से हम काफी आसानी से हाई एक्सप्लोजिव आर्मर्ड को भी भेज सकते हैं। BMP-2 की बात की जाए तो BMP-2 हमारी मैकेनिज्म इन्फेंट्री यूनिट का एक कॉम्बैट व्हीकल है, जिसकी मदद से हम काफी आसानी से ट्रूप का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। साथ में जरूरत पड़ने पर इसी BMP-2 व्हीकल की मदद से हम कौनकुर मिसाइल को दागकर दुश्मन देश के आर्मर्ड व्हीकल और टैंकों को भी काफी आसानी से तबाह कर सकते हैं। कौनकुर मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो इस मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर के आसपास है। जिस लॉन्चर से कौनकुर मिसाइल को फायर किया जाता है वो लॉन्चर काफी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि इस लॉन्चर का इस्तेमाल हम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरह ही कंधे पर रखकर इस लॉन्चर की मदद से कौनकुर मिसाइल को दाग सकते हैं। साथ में इसी लॉन्चर को हम अपने BMP-2 व्हीकल पर भी लगाकर इस लॉन्चर की मदद से कौनकुर मिसाइल को फायर कर सकते हैं। साथ में एक अपडेट हमारे स्वदेशी AIP सिस्टम को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले लंबे समय से DRDO हमारी पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी AIP सिस्टम को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। AIP की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होती है, जो DRDO की तरफ से ये स्वदेशी AIP बनाया जा रहा है। इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल हम अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में करेंगे। साथ में भविष्य में भारत की तरफ से जितनी भी पनडुब्बियों को बनाकर तैयार किया जाएगा, उन सभी पनडुब्बियों के अंदर हमारा स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम ही लगा होगा। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता क्या है और इसका हमको फायदा होता क्या है। इस बात को आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी पनडुब्बी के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा होता है वो पनडुब्बी ज्यादा समय तक पानी के नीचे रहने में सक्षम होती है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर बिना AIP सिस्टम वाली पनडुब्बी पानी के नीचे 10 दिनों तक रह सकती है। वहीं पर AIP के लग जाने के बाद कोई भी पनडुब्बी 20 से 25 दिनों तक पानी के नीचे काफी आसानी से रह सकती है, जिसका फायदा हमको यह होता है कि हमको बार बार सरफेस के ऊपर अपनी पनडुब्बियों में लगी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सरफेस पर नहीं आना पड़ता है, जिस कारण हमारी पनडुब्बियों का दुश्मन देश इतनी आसानी से पता नहीं लगा पाते हैं। भारत की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि जब हम अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को रिफिट में लेकर जाएंगे, उस समय हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को लगा दिया जाएगा। DRDO की तरफ से एम ये रखा गया था कि 2025 में ही हम हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के अंदर इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को लगा देंगे। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि जो हमारा स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है, इस AIP सिस्टम का काम थोड़ा समय से पीछे चल रहा है और इसीलिए अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2026 के आसपास ही हम हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के अंदर स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को लगा पाएंगे और फ्यूचर में हमारी सभी पनडुब्बियों के अंदर यही स्वदेशी AIP सिस्टम इस्तेमाल